दोस्तों, एक औरत जिसने अपने पति के प्यार को अपनी जिंदगी का आधार बनाया, एक विश्वास जो उसकी हर सांस में बसा था। लेकिन क्या एक पति अपनी पत्नी के साथ ऐसा विश्वासघात कर सकता है? क्या कोई अपनी पत्नी और बेटे के रहते चुपके से दूसरी औरत से शादी कर सकता है और उसे अंधेरे में रख सकता है? जब निशा की किटी पार्टी से लौट रही थी तो उसने ऐसा क्या देखा जिस पर उसकी आंखों को यकीन नहीं हुआ, और घर पहुंचते ही ऐसा क्या सुना जिसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी? निशा की हंसी खुशी की दुनिया में दफन है एक ऐसा खौफनाक राज जो उसके यार को चूर चूर कर देगा, उसके स्वाभिमान को रौंद देगा और उसकी हर उम्मीद को राख में मिला देगा। क्या होगा जब निशा के सामने यह दिल दहला देने वाली सच्चाई खुलेगी? क्या वह इस अंधेरे तूफान में डूब जाएगी या अपने टूटे दिल को जोड़कर नई रोशनी खोजेगी? इस सच्ची कहानी की पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, यह कहानी है निशा की, जिसका दिल तेजी से धड़क रहा था जैसे कोई अनजाना डर उसे जकड़ रहा हो। आज उसकी किटी पार्टी थी और वह जल्दी जल्दी घर के काम निपटा रही थी। रसोई में खाना तैयार करते हुए उसकी नजर बार बार अपनी सास पर जा रही थी, जो हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती थी। लेकिन आज उनके चेहरे पर एक अनजानी उदासी थी। निशा का मन बेचैन था। क्या बात है माँ जी, आज इतनी चुप क्यों है? उसने मन ही मन सोचा। खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर सजाते हुए उसने सास को पुकारा, माँ जी खाना तैयार है, आप और पापा जी खा लीजिए, मैं किटी से जल्दी लौट आऊंगी शाम की चाय से पहले। उसकी आवाज में जल्दबाजी थी, लेकिन दिल में एक अजीब सी घबराहट। सास ने धीमे स्वर में जवाब दिया, ठीक है बहू, तुम निश्चिंत होकर जाओ, चाय मैं बना लूंगी, आराम से आना। उनकी आवाज में कुछ टूटा टूटा सा था। निशा ने देखा उनकी आंखों में एक दर्द छिपा था और उनकी मुस्कान आज फीकी थी। उसका दिल जोर से धड़का। माँ जी आप ठीक तो हैं ना? कोई परेशानी है? निशा ने चिंता से पूछा, अपनी साड़ी का पल्लू ठीक करते हुए। नहीं बहू, बस रात में नींद नहीं आई इसलिए थोड़ी थकान है, सो लूंगी, ठीक हो जाऊंगी। सास ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उनकी आंखें कुछ और कह रही थी। निशा को उनकी बात पर यकीन नहीं हुआ, फिर भी उसने बात को यहीं छोड़ दिया। उसने अपनी सास को एक बार गौर से देखा, फिर तैयार होने के लिए कमरे में चली गई। लेकिन मन में एक सवाल बार बार कौंध रहा था, माँ जी आज इतनी उदास क्यों है? क्या कुछ छिपा रही है? तैयार होकर निशा किटी पार्टी के लिए निकली। रास्ते में उसका मन बार बार सास की उदासी की ओर खींच रहा था। क्या बात हो सकती है? माँ जी तो हमेशा हंसती है। फिर आज उसने सोचा और अपने आप को समझाया, शायद मैं ज्यादा सोच रही हूँ। किटी पार्टी में रौनक थी, सहेलियां हंसी जाक में डूबी थी, चाय की चुस्कियों के साथ बातें चल रही थी। कभी बच्चों की पढ़ाई, कभी सास ससुर की तारीफ, तो कभी पतियों के प्यार की। निशा चुपचाप सुन रही थी। तभी उसकी सहेली शालिनी ने पूछा, निशा तू तो अपने मोहित की इतनी तारीफ करती है, बता क्या है तुम्हारे प्यार का राज? निशा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभरी। उसने गर्व से कहा, जब हम किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो विश्वास अपने आप आ जाता है। प्यार और विश्वास एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। मोहित मुझसे बेइंतहा प्यार करते हैं और मैं उन पर आंख बंद करके भरोसा करती हूँ। मुझे यकीन है वह मुझे हर जन्म में प्यार करेंगे। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था और आंखों में अपने पति के लिए गहरा प्यार। लेकिन उसकी सहेली मोना ने तंज कसते हुए कहा, निशा यह तो ठीक है, लेकिन प्यार में अंधविश्वास करना खतरनाक हो सकता है। जब हम आंखें मूंद कर भरोसा करते हैं तो वह टूटने में देर नहीं लगती। मोना की बात सुनकर बाकी सहेलियां भी उसका समर्थन करने लगी। हाँ निशा, प्यार करना अच्छा है, लेकिन अंधविश्वास नहीं, चाहे वह तुम्हारा पति ही क्यों ना हो, शालिनी ने कहा। निशा का चेहरा तमतमा गया। उसने थोड़ा रूखे अंदाज में जवाब दिया, मैं तुम लोगों की बातों से बिल्कुल सहमत नहीं। मैं अपने पति से प्यार भी करती हूँ और उन पर पूरा भरोसा भी। मुझे यकीन है मोहित मुझसे सच्चा प्यार करते हैं। मेरी मांग का सिंदूर मेरा
श्रृंगार यह सब उनके प्यार का सबूत है। मैं उन औरतों की तरह नहीं जो पतियों के धोखे के बावजूद झूठी मुस्कान लिए घूमती हैं। मेरा विश्वास कभी नहीं टूटेगा। उसकी आवाज में गर्व था, लेकिन सहेलियों की बातें उसके मन में एक कांटा सा चुभ गई। किटी में बाकी औरतें अपनी अपनी कहानियां साझा करने लगी। कोई अपने पति की बेवफाई की बात कर रही थी तो कोई कह रही थी कि प्यार में सावधानी बरतनी चाहिए। निशा चुपचाप सुनती रही, लेकिन उसका मन अब किटी में नहीं था। वो बार बार अपनी सास की उदास आंखों को याद कर रही थी। पार्टी खत्म होने के बाद निशा घर लौट रही थी। रास्ते में उसकी नजर अपने पति की कार पर पड़ी जो अभी अभी उसकी टैक्सी के बगल से गुजरी थी। क्रॉसिंग पर टैक्सी रुकी और निशा ने देखा मोहित के साथ एक लड़की थी। वह मोहित से सटकर बैठी थी, हंस रही थी और उसका हाथ मोहित के कंधे पर था। निशा की सांसें थम गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। यह क्या था? मोहित और वो लड़की? उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को समझाया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शायद वह मोहित की सहकर्मी हो, ऑफिस की मीटिंग के लिए जा रहे होंगे। मैं बेवकूफ़ी कर रही हूँ। उसने अपने शक को दिमाग से निकालने की कोशिश की और अपनी बेवकूफी पर हंस पड़ी, लेकिन मन में एक हल्की सी बेचैनी रह गई। वो सोचने लगी, क्या मोना की बातें सच थी? क्या मैं सचमुच अंधविश्वास कर रही हूँ? घर पहुँचते ही निशा के कानों में अपनी सास की आवाज पड़ी। वो अपने पति से कह रही थी, शायद मेरे संस्कारों में ही कमी रह गई। हमने मोहित को ऐसे संस्कार तो नहीं दिए थे। उसने हमारा सिर शर्म से झुका दिया। जब निशा को उसकी करतूत पता चलेगी तो उसका दिल टूट जाएगा। वो हम पर इतना भरोसा करती है। मैं समझ नहीं पा रही कि उसे कैसे बताऊं कि मोहित ने दूसरी शादी कर ली है। उसने इस घर के अलावा एक और घर बसा लिया है। निशा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका सिर चकराने लगा। क्या मोहित ने दूसरी शादी कर ली? उसका विश्वास, उसका प्यार, उसकी मांग का सिंदूर, सब कुछ जैसे एक पल में चूर चूर हो गया। उसने लड़खड़ाते कदमों से दरवाजा खोला। उसकी सास ने उसे देखा और समझ गई कि निशा ने सब सुन लिया। बहू, हम तुम्हें बताना चाहते थे लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाए। मुझे माफ कर दो। मुझे अपने बेटे से ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैंने उसे ऐसे संस्कार नहीं दिए थे कि वह अपनी पत्नी के साथ धोखा करे। सास ने दुखी होकर कहा। उनकी आंखें भीग गई थी। निशा की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। माँ जी, आपको यह सब पता था, फिर भी आपने मुझे नहीं बताया। आपने मुझे धोखे में रखा। आप कहती थी कि मैं आपकी बेटी हूँ, लेकिन यह बेटी का प्यार नहीं, बहू का रिश्ता था। उसकी आवाज में दर्द और व्यंग दोनों थे। बहू, मुझे कल ही पता चला। मैं सोच रही थी कि तुम्हें कैसे बताऊं, लेकिन तुम गलत समझ रही हो। मैंने तुम्हें हमेशा बेटी हूँ, लेकिन यह बेटी का प्यार नहीं, बहू का रिश्ता था। उसकी आवाज में दर्द और व्यंग दोनों थे। बहू, मुझे कल ही पता चला। मैं सोच रही थी कि तुम्हें कैसे बताऊं, लेकिन तुम गलत समझ रही हो। मैंने तुम्हें हमेशा बेटी माना है। सास ने सफाई दी। उनकी आवाज में पछतावा था। माँ जी, इसमें सोचने की क्या बात थी? आपको मुझे सच बता देना चाहिए था। आपने मेरा विश्वास तोड़ा। निशा का गला रुंध गया। वह रोते रोते सास से लिपट गई। तभी सास ने गंभीर स्वर में कहा, बहू, मैंने तुम्हें पहले ही सचेत किया था। मैंने कहा था कि मोहित हर हफ्ते ऑफिस के बहाने बाहर क्यों जाता है, कहीं कोई चक्कर तो नहीं? लेकिन तुमने गर्व से कहा था कि वह तुम्हारे सिवा किसी को देखता भी नहीं। मैंने तुम्हें समझाया था कि किसी पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन तुमने मेरी बात को हंसी में उड़ा दिया। तुमने मोहित की गतिविधियों पर ध्यान देना छोड़ दिया। तुमने सोचा कि शादी के 15 साल बाद अब श्रृंगार की क्या जरूरत, लेकिन पति को हमेशा अपने प्यार से बांधना पड़ता है। तुम ऐसा नहीं कर पाई, इसलिए मोहित किसी और के जाल में फंस गया। निशा चुप थी। सास की हर बात उसके दिल में तीर की तरह चुभ रही थी। क्या सचमुच उसकी गलती थी? क्या पति का रिश्ता सिर्फ शारीरिक आकर्षण पर टिका होता है? अगर पत्नी का सौंदर्य ढल जाए तो क्या पति का प्यार भी खत्म हो जाता है? लेकिन पति भी तो उम्र के साथ बदलते हैं। फिर पत्नी तो अपने पति को पहले से ज्यादा प्यार करती है। वह तो उस पर अपनी जान न्योछावर करने को तैयार रहती है। अगर रिश्ता सिर्फ दिखावे के श्रृंगार पर टिका है तो ऐसे रिश्ते का क्या मतलब? निशा के मन में सवालों का तूफान उठ रहा था। तभी उसका फोन बजा। उसकी
सहेली रमा का कॉल था। निशा ने एक गहरी सांस ली और फोन उठाया। निशा, पहले अपने दिल को मजबूत कर ले, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, रमा ने गंभीर स्वर में कहा। क्या बात है रमा, सीधे बोलो, निशा ने पूछा। हालांकि उसे अंदाजा हो गया था कि बात क्या है। निशा, मैंने मोहित को एक औरत के साथ देखा, वो बहुत सुंदर और जवान थी। शायद मोहित ने उससे शादी कर ली है। तुम्हें तो अपने पति के प्यार पर इतना भरोसा था, लेकिन उसने तुम्हारा विश्वास तोड़ दिया। यह सच है। वो लड़की मेरी दूर की रिश्तेदार है। वह बहुत लालची और घमंडी है। उसने मोहित को अपने जाल में फंसा लिया। अब तुम क्या करोगी? क्या अपनी सौतन को बर्दाश्त करोगी या मोहित को मोहित को छोड़ दोगी? यह सब तुम्हारे अंधविश्वास की वजह से हुआ। अगर तुमने मोहित को अपने आकर्षण में बांधा होता तो वह तुम्हें नहीं छोड़ता, लेकिन तुम तो अपना आकर्षण खो चुकी हो। मुझे देखो, मैंने अपने सौंदर्य को कितना संभाल कर रखा है। मेरे पति आज भी मुझ पर फिदा है। रमा की बातें निशा के दिल में खंजर की तरह उतर रही थी। निशा चुप थी, लेकिन फोन स्पीकर पर था। उसकी सास ने सब सुन लिया। उन्होंने गुस्से में जवाब दिया, रमा, तुम खुद को निशा की दोस्त कहती हो। अगर दोस्त तुम जैसे होते हैं तो दुश्मनों की क्या जरूरत? तुम निशा के जख्म मुंह पर नमक छिड़क रही हो। अगर तुम उसकी सच्ची दोस्त होती तो उसे सांत्वना देती, ना कि उसे अपमानित करती। यह हमारा पारिवारिक मसला है, हमें तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं। रमा ने जल्दी से फोन काट दिया। वो समझ गई कि उसकी पोल खुल गई। निशा चुपचाप सब सुनती रही। फिर वह उठी और अपने कमरे में चली गई। कमरे में अकेले बैठकर निशा सोचने लगी। उसका मन टूट चुका था। मोहित, जिसे उसने अपनी जिंदगी का आधार माना था, उसने उसे धोखा दिया। वो सोचने लगी, क्या मेरा प्यार इतना कमजोर था? क्या मेरा विश्वास गलत था? उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। उसने अपनी मांग का सिंदूर देखा जो अब उसे अपमानित लग रहा था। उसने अपनी चूड़ियां देखी जो अब उसे झूठी लग रही थी। कुछ देर बाद वह कमरे से बाहर आई। उसका रूप देखकर सांस दंग रह गई। निशा ने अपनी मांग का सिंदूर, माथे की बिंदी और चूड़ियां उतार दी थी। वो ऐसी लग रही थी जैसे अभी अभी विधवा हुई हो। बहू, यह क्या किया? तुम्हारा पति जिंदा है और तुमने विधवा का रूप धारण कर लिया। यह तो अपशगुन है। सास ने हैरानी से कहा, माँ जी, मेरे पति ने मेरे सिंदूर को अपमानित किया है। मैं अपमानित सिंदूर को अपनी मांग में नहीं सजा सकती। मेरा वास टूट चुका है। मेरा स्वाभिमान चूर चूर हो गया। मैं उन औरतों की तरह नहीं जो झूठ का मुखौटा लगाकर जीती है। जब मेरा पति मेरा नहीं रहा तो इस झूठे श्रृंगार का क्या मतलब? अगर आपको मेरा यह रूप पसंद नहीं तो मैं यह घर छोड़ सकती हूँ। निशा की आवाज में दृढ़ता थी। तभी निशा के ससुर, जो हमेशा चुप रहते थे, बोले, निशा, तुम आज से इसी रूप में हमारे साथ रहोगी। निशा चौंक गई। उसने पहली बार अपने ससुर को अपना नाम लेते सुना। पापा जी, निशा ने सवालिया नजरों से देखा। हाँ बेटी, आज से तुम हमारी बहू नहीं, बेटी हो। बेटियों को उनके नाम से ही पुकारा जाता है, ससुर ने मुस्कुराते हुए कहा। और मुझे मम्मी कहो, आज से तुम हमारी बेटी हो। सास ने भी मुस्कुराकर कहा। निशा की आंखें भर आई। ठीक है मम्मी पापा, उसने सिर झुकाकर कहा। तीनों एक दूसरे को देखकर हंस पड़े। तभी निशा की नजर दरवाजे पर पड़ी। वहां मोहित खड़ा था। उसकी हंसी अचानक थम गई। ससुर ने भी मोहित को देखा। उनका चेहरा गुस्से से तमतमा गया। मोहित, वहीं रुक जा, अब तुम इस घर में नहीं रह सकते, ससुर ने कठोर स्वर में कहा। पापा, यह क्या कह रहे हैं? यह मेरा भी घर है, मोहित ने हैरानी से कहा। यह घर तुम्हारा था, अब नहीं है। यह मेरा घर है और यहाँ तुम्हारी कोई जगह नहीं, ससुर ने जवाब दिया। पापा ठीक कह रहे हैं, तुमने हमारे संस्कारों को धोखा दिया। मैंने तुम्हें ऐसे संस्कार नहीं दिए थे। तुमने निशा के साथ विश्वासघात किया। तुमने एक बार भी उसके बारे में नहीं सोचा। तुमने हमारे बारे में नहीं सोचा तो हम तुम्हारे बारे में क्यों सोचे? यह घर अब निशा का है और निशा जिसे चाहेगी वही यहाँ रहेगा। और मुझे यकीन है वो कभी नहीं चाहेगी कि तुम यहाँ रहो, सास ने भी गंभीर स्वर में कहा। मोहित ने निशा की ओर देखा। उसकी आंखों में नफरत देखकर वह समझ गया कि उसने
सब खो दिया, लेकिन फिर भी उसने बेशर्मी से कहा, निशा तुमने मम्मी पापा को अपने वश में कर लिया, लेकिन वे मुझसे ज्यादा दिन दूर नहीं रह पाएंगे। जल्दी ही वे मुझे और मेरी नई पत्नी को इस घर में बुलाएंगे। मैं उनका इकलौता बेटा हूँ और मेरा बेटा भी मेरे पास आएगा। तुम कुछ नहीं कर पाओगी, मेरे पास पैसा है। तुम अपने बेटे की जरूरतें कैसे पूरी करोगी? निशा चुप रही। मोहित के चेहरे पर विजय मुस्कान थी। वो जाने लगा, तभी निशा की गंभीर आवाज गूंजी, मिस्टर मोहित शुक्ला, मेरी बात सुन लो। आज के बाद तुम मेरे बेटे के पास भी मत आना, वरना मैं तुम्हारा और तुम्हारी नई पत्नी का ऐसा हाल करूंगी कि तुम समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। तुम मुझे मेरे बेटे से नहीं रोक सकती। मोहित ने गुस्से में कहा, किस बेटे की बात कर रहे हैं मिस्टर मोहित शुक्ला? एक गंभीर आवाज गूंजी। मोहित ने पलटकर देखा, वहां उसका बेटा आर्यन खड़ा था। उसकी आंखों में अपने पिता के लिए सिर्फ नफरत थी। मैं आपका बेटा नहीं, अपनी माँ का बेटा हूँ। मैं आपको पिता मानता ही नहीं। आज के बाद मुझसे मिलने की कोशिश मत कीजिएगा। जो व्यक्ति वासना का गुलाम हो वह ना पति होता है ना पिता। आप यहाँ से जा सकते हैं, आपकी नई पत्नी आपका इंतजार कर रही होगी। आर्यन ने नफरत से कहा। मोहित शर्म से पानी पानी हो गया। उसने अपने माता पिता की ओर देखा, लेकिन उनके चेहरों पर भी कठोरता थी। वो हारा हुआ ज्वारी बनकर घर से निकल गया। निशा अपने बेटे से लिपट कर रो पड़ी। यह आंसू दुख के नहीं, गर्व के थे। आज उसके बेटे ने उसका स्वाभिमान बचाया था। उसने अपने सास ससुर और बेटे के साथ नई जिंदगी शुरू की। वो अब एक मजबूत औरत थी जो अपने आत्मसम्मान के साथ जी रही थी। उसने मोहित को माफ नहीं किया, लेकिन अपने दिल से नफरत को निकाल दिया। कुछ महीने बाद निशा ने एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर खोला। उसका बेटा आर्यन उसका सबसे बड़ा सहारा बना। वह स्कूल से लौटकर मां की मदद करता और निशा को देखकर गर्व महसूस करता। सासुर भी निशा के हर कदम पर साथ थे। वे उसे बेटी की तरह प्यार करते और निशा उनके लिए उनकी जिंदगी का आधार बन गई। एक दिन निशा अपने पार्लर में काम कर रही थी। बाहर बारिश हो रही थी और हल्की ठंडक हवा में घुली थी। तभी एक औरत पार्लर में आई। वो मोहित की नई पत्नी थी। निशा उसे देखकर चौंकी, लेकिन उसने खुद को संभाला। मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ, उस औरत ने कहा। मुझे नहीं पता था कि मोहित पहले से शादीशुदा है। जब मुझे सच पता चला मैंने उसे छोड़ दिया। मैं तुम्हारा दर्द समझती हूँ। निशा चुप रही, फिर उसने मुस्कुराकर कहा, जो हुआ उसे भूल जाओ, अपने लिए नई जिंदगी शुरू करो। तुम्हारा कोई कसूर नहीं। उस औरत की आंखें भर आई। वो निशा का हाथ थाम कर रो पड़ी। निशा ने उसे गले लगाया और कहा, तुम अकेली नहीं हो, हम औरतें एक दूसरे का सहारा बन सकती है। उस दिन निशा ने न सिर्फ अपने दिल का बोझ हल्का किया, बल्कि एक नई दोस्ती की शुरुआत भी की। वो अब सिर्फ एक माँ, बेटी या बहू नहीं थी। वो एक ऐसी औरत थी जो दूसरों को भी हिम्मत दे रही थी। शाम को निशा घर लौटी। आर्यन ने दरवाजा खोला और मुस्कुराते हुए कहा, माँ आज मैंने आपके लिए कुछ बनाया है। उसने निशा को अपनी बनाई एक पेंटिंग दिखाई। उसमें एक औरत थी जो सूरज की रोशनी में चमक रही थी। यह कौन है? निशा ने पूछा। यह आप हैं मम्मा, मेरी सबसे हिम्मत वाली मम्मा, आर्यन ने गर्व से कहा। निशा की आंखें भीग गई। उसने आर्यन को गले लगाया। सास ससुर भी पास आए और बोले, निशा तुमने हमें सिखाया कि जिंदगी कितनी भी मुश्किल हो, हिम्मत से हर दर्द को जीता जा सकता है। उस रात निशा अपने परिवार के साथ हंसी खुशी खाना खा रही थी। बाहर बारिश की बूंदें खिड़की पर टपक रही थी, लेकिन निशा के दिल में अब सिर्फ सुकून था। उसने अपने अतीत को पीछे छोड़ दिया था और एक नई खूबसूरत जिंदगी की शुरुआत की थी। क्या आपको निशा की हिम्मत और उसकी नई शुरुआत पसंद आई? क्या आप भी मानते हैं कि औरतें अपने दर्द को हिम्मत में बदल सकती हैं? तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं और मेरे वीडियो पर लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसे ही प्रेरणादायक